बहुत सारे फार्मर्स पतंजलि में आए, ये 2005-06 की बात होगी। उस समय पर बोले हम आंवले के पेड़ों को काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि बोला आंवला कोई खरीदने वाला नहीं है तो किसान क्या करेगा, उसको काटेगा। स्वामी जी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि सारा जो ये आंवले जो है ना इनसे खरीद लेते हैं। मैंने कहा स्वामी जी करेंगे क्या इसका? उन्होंने कहा इसका ऐसा कर लेते हैं कि हम लोग इसका जूस बना लेते हैं आंवले का। बहुत सारे आप लोग कई आयुर्वेद से जुड़े हुए भी लोग होंगे, बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट भी बनाते होंगे आयुर्वेद में, आंवले का जूस। मैंने कहा स्वामी जी ये आंवला कड़वा होता है, कभी कभी शौकिया तौर पर लोगों में घर में तो आंवला का जूस पिया जाता है, पर कभी आंवले की कोई पैकिंग की कोई किसी ने कल्पना की है क्या? भाई मुरब्बा बना के खा लें, आंवले की चटनी खा लें, आंवले की कभी सब्जी खा लें। इतना प्रयोग तो सुना था, आंवले का हम च्यवनप्राश भी बनाते थे, पर आंवले की जूस की कल्पना कहीं की नहीं गई थी इस तरह से। स्वामी जी ने कहा आंवला होता तो बहुत गुणकारी है, ये किसान बेचारे मर रहे हैं। अब आप जैसे क्षमा करिएगा, आप होते तो जरूर ये सोचते पहले कि पहले मार्केट तो सर्वे करो, आंवले की डिमांड है कि नहीं है, लोग पियेंगे कि नहीं पियेंगे, कितना बड़ा मार्केट है, कितनी बड़ी डिमांड है, डिमांड और सप्लाई का जो आपका जो रूल है उसके हिसाब से ठीक बैठता है कि नहीं बैठता है। हमने कहीं मार्केट सर्वे और डिमांड सोचा ही नहीं। मेरे कोई भरोसा नहीं कि आंवला भी मैं नहीं पीता स्वयं, क्षमा करना, क्योंकि मेरे को कड़वा लगता है। आंवला खा लेता हूँ, जूस पीना मेरे को अटपटा लगता है। तो समझे ने कहा ये गुण बहुत गुणकारी है। तो हमने कहा ये तो हमको भी पता है, आंवले का चूर्ण भी मैं खा लेता हूँ। तो बोले इन किसानों की रक्षा के लिए हमको आंवले का जूस बनाना चाहिए। मैंने कहा महाराज जी जैसे आपकी इच्छा। उसके बाद में किसानों को सब जितने भी आए हुए थे, स्वामी जी ने कहा कि जितना भी आंवला है सब हमको दे जाओ। उस समय पर हमारे पास बहुत कम संसाधन थे, हमारे पास कितनी कैपिटल है, कितना लगाना है, कितना हमको वर्किंग कैपिटल चाहिए, बाद में कितने और चीज़ चाहिए, हमने कभी कैलकुलेशन नहीं किया। जितने हमारे पास पैसे थे सारे आंवले खरीदने में ख़त्म हो गए। फिर जूस कहाँ निकालें, बड़ी समस्या थी। पता चला पंजाब एग्रो में उन लोगों ने मशीनें लगाई थी, वहाँ कांटेक्ट किया, उन लोगों ने कहा हम जूस निकाल देंगे। निकाल करके वहाँ पर कंटेनर में बड़े बड़े भर करके ड्रमों में वहाँ रखा। हमने पैकिंग करी आंवले का जूस, कॉस्ट निकाला, धीरे धीरे इतना पड़ता है। उसके बाद में स्वामी जी ने शिविरों में लोगों को बताना शुरू किया। लगभग मेरे को याद है 5-6 हज़ार टन आंवले का हम लोगों ने जूस निकाला था, बिना पता चले कि कोई बाजार में बिकेगा कि नहीं बिकेगा। आप विश्वास करिए 1 वर्ष भी नहीं हुआ वो आंवले का जूस सब खत्म हो गया, अगले सीजन से पहले ही खत्म हो गया। लोग ऐसे हमारे ऊपर जैसे कहते हैं ना, अभी भी प्रेशर रहता है कि आपके प्रोडक्ट शॉर्टेज रहते हैं, नहीं मिलता है, परेशानी है। तो ऐसी स्थिति आ गई कि लोग हमारे बाल खींच लें, ये स्थिति हो गई। तो ये हमारी कल्पना में भी नहीं थी। और आज हमको एक बात कहती है खुशी है कि हमने शुरू कराया, पर कोई आंवले का जूस आज सिर्फ पतंजलि तो नहीं बेचता है, आज कम से कम हिंदुस्तान में सैकड़ों लोग आंवले का जूस बेच रहे हैं। वो इससे क्या लाभ हुआ? इससे ये लाभ हुआ कि एक हेल्दी प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा जो कहीं मार्केट था ही नहीं, वह मार्केट आज एक क्रिएट हुआ, नया मार्केट बना। भाई नया मार्केट बना करके हमने लोगों को गलत तरफ तो नहीं लगाया, हमने सही और लगाया। और आज हमने ठेका तो नहीं लिया कि हमको ही बिजनेस करना है। आज सैकड़ों लोग उससे कमा रहे हैं और उसका जो लाभ है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ जो आयुर्वेद है, जो प्राकृतिक जो प्रोडक्ट्स हैं या फूड प्रोडक्ट्स हैं, इसका जो लाभ है वो अंतिम किसान तक को मिलता है। जो देश का गांव, खेत, खलिहान से जुड़ा हुआ जो बहुत अंतिम का व्यक्ति है, उसका लाभ मिलता है पूरी दुनिया में। आज यदि देखा जाए सबसे ज़्यादा जो दिनहीन स्थिति में है अमेरिका आदि देशों में, बड़े बड़े देशों में मैंने देखा है। जापान में कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, दूसरे देशों में देते हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के बैसाखी के सहारे आज कृषि दुनिया में कृषि की जा रही है। भारतवर्ष में वो भी स्थिति बहुत दयनीय है। यदि हम उनके जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, हमको ज़रूरत नहीं कि हम उनको जाकर के 1-1 रुपया का, हम 100 रुपये का भी सहयोग करें। यदि हम ऐसा कुछ कार्य कर सकें, ऐसा कुछ उद्योग खड़ा कर सकें कि जिसके द्वारा उनके जो प्रोडक्ट हैं, आज जो मेगा फूड पार्क की स्कीम है, बहुत सारे अभी गवर्नमेंट ने शायद 62 के लगभग अभी देश में दे दिया है।
पर वो इसीलिए है कि वो हमारे यहाँ, क्योंकि जो भारतवर्ष की यदि मैं इंडिया की बात करूँ तो अभी शायद पहले 4% था, अभी लगभग 6% हमारा रॉ मटेरियल जो भी एग्रो प्रोडक्ट है उसका आज प्रोसेस होता है हिंदुस्तान में, और बहुत बड़ी मात्रा में वो ख़राब होता है। तो जो ख़राब होने वाला को यदि हम प्रोसेस कर पाएँ तो उससे किसान को भी पैसा मिलेगा, उसका जीवन खुशहाल होगा, आपका व्यापार समृद्धशाली बनेगा, और जो लोग हैं, जो कंज्यूमर हैं, जो उसको प्रयोग करने वाले लोग हैं, उनको कम मूल्य पर अच्छी चीज़ मिलेगी। पतंजलि विशुद्ध रूप से इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। हमारी इसके अलावा कोई फिलॉसफी नहीं है। किसान को पूरा पैसा मिले, बढ़िया हम चीज़ों को बना लें और लोगों को सस्ते में और अच्छी चीज़ मिले। ये हमारा एक सिद्धांत है, ये हमारी फिलॉसफी है, यही हमारा प्रिंसिपल भी है। तो हमने मैंने जैसा आपको आंवले का उदाहरण दिया, तो उससे फिर दूसरे लोग भी उस फील्ड में आए ना। आंवले का फील्ड स्वामी जी ने बना दिया। भाई लौकी का जूस, लौकी सब जानते हैं, घरों में कोई लौकी की सब्जी, पहले आपको पता है कि लौकी मतलब बेचारा वो दीनहीन सब्जी थी। मैं तो देखा है नॉर्थ इंडिया में किसान सीजन में लौकी ट्रक भर भर करके ला करके मंडी में फेंक के जाते थे। कोई 50 पैसे में भी उस लौकी को खरीदने को तैयार नहीं था। किसने कल्पना करी कि लौकी सेहत के लिए अच्छी हो सकती है, वो हार्ट के लिए ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बढ़िया है, बीपी उससे कंट्रोल रहता है। तो ये बात हम लोगों ने खड़ा किया। तो आज वो लौकी, हिंदुस्तान में जितनी लौकी पैदा होती है वो सब लौकी कम पड़ रही है। आज महंगी सब्जियों में लौकी भी गणना होने लगी। तो एक मार्केट डेवलप हो गया, एक मार्केट क्रिएट हो गया, ये बड़ी बात है। तो हमको अब उससे क्या हुआ, मार्केट तो बना। लौकी का जूस कोई पतंजलि अकेला तो नहीं बेचता आज, या 5 स्टार में आप बैठे हैं लौकी सब्जी, शायद मेरे को पता है, मैंने पहले जब कभी रुका था 5 स्टार में, मैंने कहा था भाई लौकी की सब्जी दे दो, तो मेरे पास हंसे थे, क्योंकि देसी आदमी तो देसी चीज़ मांगेगा। तो अब तो आपको आराम से मिल जाता। अभी मुख्य भाई लोग बैठे हैं तो यहाँ मुख्य जो भोजन का जो इनका मेनू, उसमें शायद लौकी की सब्जी भी मिल जाती है आराम से 5 स्टार में। जूस भी मिल जाता फ्रेश, सुबह किसी को चाहिए तो ये था ना पहले से मार्केट। हमारा ध्यान नहीं गया, क्योंकि हमारा ध्यान प्रायः उन चीज़ों में जाता है जिन चीज़ों का पहले से मार्केट बन रहा होता है। हम देखते कि इसका मार्केट इतना ऊपर गया, इसका इतना नीचे गया, इसमें ये हो सकता है, इसमें ये जो गैप है, हम उन चीज़ों को ढूंढते रहते हैं। जो मार्केट में जो रिसर्चर होते हैं, बड़े बड़े ब्रेन इसमें लगा होता है, बड़ी बड़ी दिमागें लगी होती हैं, बड़े बड़े इसके अंदर खर्च किए जाते हैं, पर तो हम लोगों का ध्यान उस तरह की चीज़ों में होता है। हमने तो कोई दिमाग नहीं लगाया। हमको किसी ने आकर के नहीं कहा कि बाबा जी लौकी का जूस के विषय में बता दो, या आंवले का जूस बना लो, बिक जाएगा। हमको किसी ने भी नहीं कहा। हमको ही नहीं था कि कितना बिकेगा। हमको ये था कि ये लाभकारी है, इससे किसानों का भला होगा, इससे लोगों को भी कोई नुकसान नहीं होगा, इससे भला होगा। बस ये इतनी हमारी सोच थी, हमने शुरू किया। तो जो लौकी की बात मैंने आपको बताई, आज लौकी हिंदुस्तान में कोई भी, मेरे को जहाँ तक पता है कि एक भी किसान को अपनी लौकी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो वो खप गया ना, लोगों के अंदर वो एक भावना डेवलप हुई। इसी तरह से एलोवेरा जूस, एलोवेरा के लिए मैं आपको 15 साल पीछे ले जाऊं, 10-12 साल तक भी हिंदुस्तानी कोई 1-2 कंपनियां मुश्किल से एलोवेरा जूस बनाती थी। ज़्यादातर 1-2 हमारी MNCs बाहर की कंपनियां थी, वो बनाती थी और बहुत महंगा बेचती थी। 10-12 साल पहले यहाँ पर एलोवेरा जूस का रेट, जहाँ तक मुझे याद है, 1200-1300 रुपये लीटर था। लोग खरीद के पीते थे। हम लोगों ने मार्केट सर्वे किया, हमने कहा भाई ये तो बहुत महंगा बिक रहा है, लोग, लाभकारी तो है। थोड़ा प्रचार होना शुरू हुआ। एलोवेरा का प्रचार जितना आयुर्वेद वालों ने किया, इससे ज़्यादा बाहर के लोगों ने किया, दूसरी पद्धतियों वालों ने किया। एलोवेरा का प्रचार भारतीय परंपरा से बहुत ज़्यादा प्रचारित नहीं हुआ। तो हमने हिसाब लगाया, जब 1300-1200 में जूस बिकता था, हमने फिर एलोवेरा जूस 150 रुपये, उस समय पर हमने 150 रुपये में एलोवेरा जूस शुरू किया। खर्चे खुर्चे लगा के उसमें होता था। आज वो 1200 रुपये किलो जो जूस बिकता था, वो 1200 रुपये लीटर वाला तो पहुंच गया, शायद उनका 300 रुपये में मिलता है। हमको 150 रुपये में अभी पूरा हमारा कॉस्ट नहीं निकल रहा था, तो हमको 200 रुपये करना पड़ा। यानी कि हम 150 से 200 हो गए, वो 1200 से 300 हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने लोगों को सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, मार्केटिंग के लिए नहीं उनको स्वप्न दिखाए। हम कोई स्वप्न नहीं बेचते हैं, हम कोई उनको जो है बहकाते नहीं हैं। प्रोडक्ट में दम होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, तो वो चीज़ें फिर लोग स्वीकार करना शुरू करते हैं। तो आज एलोवेरा बनाने वाली हमको ये बात कहते हुए खुशी है कि भारतवर्ष के अंदर आज सैकड़ों कंपनियां एलोवेरा जूस बना रही हैं। तो हमारा काम
सिर्फ हमारा प्रोडक्ट बेचना नहीं है, हमारा काम क्रिएटिव, जो एक जैसे कहते हैं ना, एक कृत्रिम भूख पैदा करना नहीं है। हमारा काम है जो वास्तविकता है। आज हम लोगों ने ऐड कैंपेन शुरू करी है, उसमें आप देखेंगे हम लोगों ने वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं बताया है। कोई ठीक है, हेमा मालिनी जी अपने परिचित में, उन्होंने कहा मैं बिस्किट के लिए, हमने कहा कर दो, ये बाबा रामदेव जी के द्वारा बने हुए बिस्किट है, हम बिस्किट के ऐड करते हैं, हेमा मालिनी जी का ऐड नहीं करते हैं। सुशील पहलवान आ गए, उन्होंने कहा कि ठीक है, घी सेहत के लिए, दिमाग और दिल की दोनों, सेहत और दिमाग की आवश्यकता है, तो घी में वो है, तो वो लोग हैं, वो सेवा भाव से कर रहे। माधवन जी हैं जो गाते हैं, शायद उन्होंने भी एक भी पैसा नहीं लिया, फ्री में गाया। तो अपना काम तो आधा तो ऐसे ही होता है। तो सारी चीज़ें जो ऐड कैंपेन वाली भी मुद्रा है और आपके दूसरे बर्बेलिन है, क्या क्या हैं, वो सब लोग भी बहुत थोड़े में हम लोगों के लिए काम करते हैं। आप लोगों को तो बहुत महंगे में कराते होंगे वो लोग, तो हमको बहुत सस्ते में मिल जाते हैं लोग, क्योंकि हम ही फ्री के हैं ना। आपने कहीं ऐसी कंपनी के एमडी देखा कि कोई सैलरी नहीं लेता हो? हम कुछ नहीं लेते। अच्छा, ले करके मैं करूँगा क्या, ये बताओ आप? ना बीवी, ना बच्चे, ना आगे ना पीछा, कुछ है ही नहीं। हम अच्छा, रोटी मिल जाती है, सोने को जगह घर है, संस्थानें दे रखी है, जो भी ज़रूरत है, आने के लिए भी जैसा भी मिल गया आया। तो मैं कोई ऐसा मेरे को नहीं रहता कि हमको बहुत उससे चलना है, आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को चलते हैं। तो ये पतंजलि, मैं इसलिए इस बात को शेयर करने के लिए आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सामर्थ्य होने पर हमको उद्योग में आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु ने आपको शक्ति दी है, बुद्धि है, प्रतिभा है, ये हमारे शास्त्रों में भी इसके लिए निषेध नहीं है। कहा है सत हस्त समाहरा, कि हम 100 हाथों से कमाएं। मना नहीं किया है कि फटीचर बन करके घूमने के लिए कहीं नहीं कहा है, ऐसे घूमने के लिए कहीं नहीं कहा है। कहा कि 100 हाथों से कमाओ, परंतु उसकी अगली लाइन है सहस्र हस्त संकीरः, तुम्हारे पास इतना सामर्थ्य भी होना चाहिए तुम हजारों हाथों से बांट भी सको। कमाओ, पर सिर्फ अपने लिए नहीं। पर आज उल्टी बात है, हम ग्लोबलाइजेशन की बात तो करते हैं। हमारे यहाँ भी पहले कही जाती थी वसुधैव कुटुंबकम, हम कहते थे कि सारा संसार हमारा है। पर वहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम में ये और ग्लोबलाइजेशन में ये फ़र्क है। हम पहले कहते थे सारा दुनिया हमारा है, आज हम क्या कहते हैं, सारी दुनिया हमारे लिए। पर फ़र्क यही है, यानी संसार की सब चीज़ हमको चाहिए। हम इस भाव से जीते हैं। पहले हम जीते थे कि मुझको संसार के लिए जीना है। यदि ये भाव थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए तो जो ग्लोबलाइजेशन वाली बात है, मैं समझता हूँ कि उसका अर्थ भी सही हो जाएगा। हम इसी भाव से जीते हैं, इसी भाव से काम करते हैं। काम क्यों करना है, कमाना क्यों है? बड़ी बड़ी कंपनियां भी हो, मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। हमको तो बड़ा विचित्र लगती हैं सारी बातें, क्योंकि दुनिया की जो बहुत बड़ी जो संपत्ति का जो भाग है वो बहुत थोड़े लोगों के पास है, बाकी लोग वैसे ही जीवन का निर्वहन करते हैं। परंतु यदि आयुर्वेद की मैं बात करूं, बाकी चीज़ों की यदि इस तरह से हम इसको देखें गहराई से जा करके, आपको रॉ मटेरियल चाहिए तो हमको हजारों किसानों से उगाना पड़ेगा। पहले उनके जीवन में समृद्धि लाओ तो तुम्हारा बिजनेस चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। आज हमको करीबन 1 लाख टन आंवला खरीदना है इस साल। आंवला बहुत कम है, हमको अभी से परेशानी ये सता रही है कि जितना हमको आंवला चाहिए मिलेगा ही नहीं। तो हमारा बिजनेस तो तब हो जाएगा जब किसान आंवला पैदा करेगा। तो यह इस रूप में जीवन के निर्वहन के लिए, लोगों के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वहीं जीवन के लिए भी आंवले का च्यवनप्राश बनेगा, आंवले का जूस बनेगा, तो लोगों का सेहत भी तो ठीक रहेगा। तो किसान को समृद्धशाली बनाना, लोगों की सेहत का काम, सेहत को ठीक रखना, बीच में एक जिसको मीडिएटर कहते हैं आप, एक मध्यस्थता की भूमिका। हमारा तो काम है उनसे लेना, एक प्रक्रिया कर लेना और आगे सरका देना। इसलिए ना हमको मार्केट की चिंता है, ना हमको प्रॉफिट की चिंता है, ना हमको कि पैसा आएगा तो सुख मिलेगा, क्योंकि हम तो सुख के लिए ही काम करते हैं। इसलिए हमको आगे की सुख की चिंता भी नहीं है। पतंजलि में ये फ़र्क है। तो दूसरी बात यदि मैं बात करूं, हम लोग इस भाव से काम नहीं करते हैं कि हम कोई कंपनी चलाते हैं, ट्रस्टीशिप के भाव से। भगवान ने हमको निमित्त बनाया है, इसलिए हमको काम करना है। हमने कभी नहीं सोचा था, हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम इस लेवल तक पहुंचेंगे या हम इतना काम कर पाएंगे। आज
लोग पूछते हैं, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। अभी 5-7 साल से 2004 से यदि मैं टोटल संस्था की यदि इतिहास आपको अतीत बता दूं, लगभग हम लोगों को 20 साल पूरे हो चुके हैं, 21 साल काम शुरू किए हुए। पतंजलि दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के रूप में हम लोगों ने शुरू किया था, और जिस दिन शुरू किया था उस दिन हमको 13,000 रुपये की आवश्यकता थी ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि वो एक लैंड प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रस्ट बनाना था। हमारे पास 3,500 रुपये थे। हमको करीबन 10,000 रुपये की ज़रूरत थी। हरिद्वार में हम लोग रहते हैं, हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि 10,000 रुपये हमको दान नहीं, डोनेशन तो बहुत मुश्किल था मिलना, हमको उधार भी मिलता, कर्ज भी मिलता, ऐसा भी कोई नहीं था। हम लोगों ने 2 जनों से 5-5 हज़ार रुपये उधार लिया। बस हमारे पास एक ही भाव था कि हमको कुछ करना है, आयुर्वेद के लिए कुछ करना है, योग के लिए कुछ करना है। हमने आध्यात्मिक मार्गों को अपनाया। हम लोगों ने सोचा कि हम आध्यात्मिक जीवन को जिएंगे, उन मर्यादाओं का हम पालन करेंगे, परंतु हम अत्यंत पुरुषार्थ कर करके योग आयुर्वेद विधा को हमको ऊंचा उठना है। हमने तो नहीं ढूंढा कि कितना कहाँ पहुँचेंगे हमने नहीं सोचा। हमको नहीं पता मार्केट क्या होती है, हमको नहीं पता कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेशनली कैसे चीज़ों को खड़ा किया जाता है, कैसे रन किया जाता है। ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ 95 में 5 जनवरी को। धीरे धीरे हम करते रहे। मुझे तो आज भी याद है जब हमने एक दिव्य फार्मेसी कर करके फार्मेसी भी रजिस्टर्ड करी। करने के बाद मैं गया वो ऑफिस में गया सेल टैक्स वालों के पास। मैंने कहा भाई सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन कर दे। उसने कहा जी कितनी सेल करते हो? हमने कहा मैं तो फ्री दवाई बांटते हैं हम लोग, कोई दे जाता है। तो बोले कितना आ जाता? मैंने कहा 5-7 हज़ार रुपये आता होगा। वो बहुत ज़ोर से हंसा, कहला आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, आप जाओ। मैंने कहा भाई कर दे रजिस्ट्रेशन, मैं तो रजिस्ट्रेशन कराने आया हूँ। वो अधिकारी ने रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया। वो दवाई लेने के लिए आते थे, हम फ्री दवाई बांटते थे शुरू से। फिर बाद में हमको क्योंकि लोग ज़्यादा आने लगे, फिर व्यवस्था करने के लिए हमने उसमें मूल्य रख दिया कि मिनिमम प्राइस। आज भी इसी सिद्धांत पर हम लोग काम करते हैं। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी होनी चाहिए, प्राइस लो होनी चाहिए, इस भाव से हम लोग काम करते हैं। उसी भाव से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वहाँ से हमने शुरू किया, धीरे धीरे लगे रहे। आप सबका भी सहयोग है, सभी लोगों का, क्योंकि इमामी ग्रुप बैठा, इन्होंने शिविर भी लगाया, सब लोगों ने हमको आगे बढ़ाने में सहयोग किया। सभी लोगों ने शुरू से लेकर के आज तक सब लोगों का शुभकामनाएं, सबका प्यार है। और लोग हमारे उत्पाद को इस भाव से करते हैं क्योंकि पतंजलि के यदि परिवार में एक भी रुपया जाता है, उनको पता है कि ये समाज के काम के लिए लगेगा। आज पतंजलि विश्वविद्यालय चलाता है, पतंजलि आयुर्वेदिक कॉलेज चलाता है, पतंजलि आज CBSE पैटर्न पर मॉडर्न एजुकेशन और वैदिक एजुकेशन को मिला करके आचार्य कुलम चलाता है। पतंजलि आचार्य कुलम चलाता है। पतंजलि आपदा आती है तो कहीं सबसे आगे खड़ा रहता है। पतंजलि कहीं भी योग और आयुर्वेद की बात आती है तो सबसे आगे खड़ा रहता है। योग को आज पूरी दुनिया में पहुंचाने का श्रेय जाता है तो पतंजलि को जाता है। तो हम सब जगह पर हैं, हम काम करते हैं, वो दुनिया के लिए करते हैं और आप सबसे सहयोग मिलता है इसलिए करते हैं। आज लगता है कि पतंजलि जैसे हम लोगों का पिछले साल में 1000 थे, हम 1000 से हम 2000 हो गए। अब इस बार का है कि 4-5 पहुंच जाएंगे। लोग कहते हैं कि 5 के बाद कहाँ 10 पहुंचोगे, 10,000 करोड़। हमको कोई बड़ी बात इसलिए नहीं लगती है क्योंकि ठीक है हमारी मार्केटिंग, जिसको हम मार्केट नहीं कहते हैं, हम एक तरह से हमारा डिस्पैच विभाग है, मार्केट विभाग नहीं है। हम लोग मार्केटिंग नहीं करते हैं। तो मार्केटिंग कैसे होती है हमारी? जितने भी देश में जो लोग हैं जो पतंजलि को जानते हैं, आपने कभी ऐसा सुना किसी का, क्षमा करिएगा हमको भी कभी कभी विचित्र बात लगती है, कभी आपने ऐसा सुना कि कोई आप जैसा आप लोग अच्छे अच्छे घरों से हैं, सब लोग अच्छे अच्छे बिजनेस चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, आप कभी मेरे को लगता है कईयों ने तो पतंजलि के प्रोडक्ट के लिए बोला भी होगा ज़रा टूथपेस्ट तो यूज़ करके देख ले कैसा है। आप अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, आप बड़े बड़े कार्य कर रहे होते हैं किसी कंपनी का, आप प्रचार करते हैं क्या? नहीं करते हैं। पर आप लोग जैसे वरिष्ठ जन, वो लोग भी पतंजलि का प्रचार करते हैं। तो हमको नीचे प्रचारकों की क्या ज़रूरत है? आज मैं बहुत सारे NRIs को जानता हूँ जो विदेशों में रहते हैं, हिंदुस्तान में आते हैं। यदि बाहर जाते समय आप एयरपोर्ट पे खोलोगे ना, कस्टम में जब सूटकेस खुलता है तो उसमें जो उनका सामान है उसके अतिरिक्त कुछ मिलेगा, मुझे नहीं पता, पर पतंजलि का प्रोडक्ट जरूर मिलेगा, ये मुझे विश्वास है। तो इस लेवल पर लोगों का जो भरोसा है, इस लेवल का जो विश्वास है, हमने विश्वास को कमाया है, हमने भरोसे को कमाया है। और हमारी ताकत इसीलिए उस भरोसे और विश्वास को बनाए रखने के लिए हम प्रयास करते हैं कि हमारा काम, हमको भगवान ने सेवा के लिए भेजा है, हमको सेवा करनी है। आज हम पूरी ताकत R&D में लगाते हैं,
प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लगाते हैं, QC QA में लगाते हैं, हमारी पूरी साइंटिस्टों की टीम उसमें काम कर रही है, क्योंकि हमको पता है कि एक अच्छी चीज़ होगी। क्योंकि ये आयुर्वेद की जहाँ तक मार्केट की बात, मैं एक बात बता दूँ, बहुत छोटी सी बात है। हम दुनिया में कुछ भी काम कर लें, कहीं भी पहुँचे, हमारा जीवन तो अन्न से चलेगा, हमारा जीवन तो प्राकृतिक चीज़ों से चलेगा। तो यदि खाने की चीज़, दैनंदिन जीवन में उपयोग की चीज़ यदि आप बनाते हैं तो आप कभी फेल नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक मानव का जीवन है तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। इसके लिए आयुर्वेद में पूरी संभावना है। तो इसीलिए हम सबको मिलकर के आयुर्वेद में काम करना चाहिए। आजकल प्रधानमंत्री जी स्किल डेवलपमेंट के लिए मेड इन इंडिया पता नहीं किस किस चीज़ों में लग रहे हैं। तो ये आयुर्वेद के ऊपर यदि हम काम करते हैं, जड़ी बूटियों के ऊपर हम काम करते हैं, गरीबों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को स्वस्थ मिलेगा, पूरी संभावनाएं हैं, पूरा एक मार्केट है। अभी छोटी सी बात, गाय का घी, पतंजलि गाय का घी, आज आप देखिए किसी को पता नहीं था, गाय का घी के नाम पर बाजार में कोई घी नहीं था, पर गाय बहुत है हिंदुस्तान में। कोई हमने एकदम घी शुरू करा तो गाय पालने शुरू करी, ऐसा नहीं है। दुर्भाग्य से गाय का घी को भी भैंस के घी में मिला करके भैंस का घी बना करके बेचा जाता था। आज पतंजलि ने यह प्रयास किया कि पतंजलि गाय के घी को अलग कर दिया, भैंस का घी अलग कर दिया। आज पहले गाय का घी भैंस के घी से सस्ता बिकता था, आज गाय का घी भैंस के घी से ज़्यादा मूल्य पर बिकता है। बड़ा स्वादिष्ट है, आप लोग सेवन करके देख लीजिए, नहीं किया हो तो ये चीज़ों को हमको बहुत मार्केट तलाशने की ज़रूरत तो हमको नहीं लगता है। हमारे आसपास में ही बहुत कुछ है जिनको हम अच्छी चीज़ों को भी ले जा कर के लोगों को पहुंचा सकते हैं। उसके द्वारा मार्केट बन सकता है और उसके द्वारा व्यापार भी किया जा सकता है, कार्य भी किया जा सकता है। बस इतनी ही मेरा निवेदन भी है और सब लोग, आप लोगों को हमारी बहुत शुभकामनाएं भी है। और मैं चाहूँगा कि कभी आपको अनुकूलता हो, कभी समय मिले तो ज़रूर पतंजलि पधारिएगा और हमको खुशी होगी और हम आपको दिखाएंगे। हमारे यहाँ पूरे प्रोफेशनल टीम है, करीबन अभी 15,000 लोग हमारे यहाँ सेवाएं देते हैं। 150 एकड़ में फैक्ट्री है। मॉडर्न जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं हम सब अपनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि बाबा जी कोई खरल में बैठ कर के घोटते हैं, पूरे देश को नहीं पहुँचाया जा सकता है। तो दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या आने वाली है 5 साल बाद, आप मेरे यहाँ आ जाओ, मैं दिखा दूंगा आपको कैसे प्रोफेशनली काम होता है। काम को हम प्रोफेशनली करते हैं, पर इतना है कि हम अपने लिए नहीं, वो आप सबके लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, और वही हमारी ताकत है, वही हमारी ऊर्जा है। बहुत बहुत धन्यवाद।